प्यारे बच्चों, कल हमने देखा भारत में राष्ट्रवाद के विषय के बारे में। तो मैंने कल हेडिंग बताया था कि अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। वह हेडिंग है रालेट एक्ट। पहले चीज तो जाना रालेट एक्ट क्या है। रालेट एक्ट को नाम देने का सबसे बड़ा बात यह आई कि यह एक्ट इसलिए भारत में लागू किया गया कि भारत के क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए यह कानून लाया गया। कानून लाने वाले जो न्यायाधीश थे सर सिडनी रालेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और समिति ने 2 प्रस्ताव केंद्रीय सभा के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन भारत में जबरदस्त विरोध होने के कारण मात्र केवल एक ही कानून पारित हो सका। वह कानून पारित यह हुआ कि अधिनियम का रूप ले लिया और एक कानून बन गया और 18 मार्च 1919 को रालेट एक्ट पारित कर दिया गया। 2 प्रस्ताव आए लेकिन एक ही पारित हुआ। इस अधिनियम में यह प्रस्ताव था, यह नियम में कानून था कि मजिस्ट्रेट को प्राथमिक छानबीन के आधार पर किसी को भी वह गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। इस अधिनियम में संपूर्ण देश में विरोध किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रालेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 और 6 अप्रैल 1919 पूरे देश में हड़ताल किए गए। कई स्थानों पे पुलिस के साथ झड़पें हुई, कई लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोग घायल हुए। इस आपाधापी में, इस विरोध में 8 व्यक्ति मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। 7 अप्रैल को 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और तुरंत उनको छोड़ दिया गया। गांधी जी के गिरफ्तार से के विरोध में अहमदाबाद में भयंकर दंगे हुए, परंतु गांधी जी के हस्तक्षेप से वह दंगे समाप्त हो गए। रालेट एक्ट सरकार की जनता की स्वतंत्रता को अंत करने और संदिग्ध व्यक्तियों को बंदी गृह में डालने का एक अधिकार प्राप्त हो गया था। इस समस्त कारणों से रालेट एक्ट एक काला कानून की संज्ञा दी गई, क्योंकि यह दमनकारी कानून था। यह ब्रिटिश सरकार का रालेट एक्ट के विरोध में भारतवर्ष में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे के वर्कशॉप के कारीगर हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक आंदोलन से चिंतित लोग, जो लोग चिंतित थे, तथा रेलवे के टेलीग्राफ जैसे संचार व्यवस्था को भंग हो जाने की आशंका भयभीत हो गई। अंग्रेज ने राष्ट्रवाद के दमन प्रारंभ किया और अमृतसर में बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर गिरफ्तार डंडे बरसाए गए तथा उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि वह दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकला था, जिस पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी।
इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने यह कमान संभाल लिया। तो आपने देखा रॉलेट एक्ट, यह भारत में जो न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नाम पे रॉलेट एक्ट पड़ा। यह क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए कानून लाया गया और दमन करने के लिए इसकी टोटल व्यवस्था जनरल डायर ने अपने हाथों में ले लिया। अब दूसरा हेडिंग आता है, वह हेडिंग है जलियांवाला कांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो गया था, शहरों को लोगों को जानकारी थी मार्शल लॉ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र गांव के लोगों को मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो गया। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी के उत्सव पर लोग एकत्र हुए और कुछ ऐसे लोग भी थे सरकार के रॉलेट एक्ट के विरोध में, दमनकारी कानून के विरोध में एकत्र हुए। यह मैदान चारों ओर से बंद था। ऐसे स्थान पे लोग एकत्र हुए और जब इसकी जानकारी अंग्रेज को हुआ, जनरल डायर को हुआ, तो वो अपने सेना के साथ जलियांवाला बाग कांड के पास पहुंच गया, जहां चारों तरफ से गिरा था और निकलने के मात्र केवल एक ही स्थान था। और सबको जनरल डायर ने आदेश दिया कि वह तुरंत इस स्थान से निकल जाएं और निकलने के लिए आदेश देने के बाद उसके सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना चालू कर दिया। जिससे क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए और पूरे देश में जलियांवाला बाग कांड का समाचार तीव्रता से फैल गई। उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे शहर में लोग सड़कों पर आ गए, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी भवनों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस गतिविधि की निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया और सरकार लोगों को अपमानित, आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रही जो सत्याग्रही थे को जमीनों पे नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी सरकार की यह दमनकारी नीति लोगों को कोड़े मारने, पंजाब के गांव में गुजरांवाला पर बम बरसाया गया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना को देखते हुए इन्होंने, इतने लोग मारे गए, भारत के क्रांतिकारी मारे गए, तो गांधी जी ने यह आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। अब लेने के बाद अब एक और आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग का ही मतलब है अ मने नहीं, सहयोग मने सपोर्ट करना या सहयोग करना। यानी किसी भी सरकार की, यानी दमनकारी सरकार के किसी भी आदेश को न मानना, यही असहयोग आंदोलन होता है। हम आपको अगले वीडियो में छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि हमारे बच्चे उतने टैलेंट नहीं हैं, हम छोटे छोटे वीडियो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको अच्छी तरह से समझाएं ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें और आने वाले परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।